जो व्यक्ति की पैसे से रिलेशनशिप है, या किसी भी चीज से या व्यक्ति से रिलेशनशिप है, वो आती है, डिटरमिन होती है भीतर की इनसिक्योरिटी से। तो हम्म। इनसिक्योरिटी को समझना क्यों है, हर एक के अपने अपने कारण हैं, अपने अपना जीवन है। कुछ हो सकता है पिछले समय से भी चले आए हों, पिछले जन्मों से या पिछले कर्मों से, वटेवर। तो इनसिक्योरिटी वहां से भी आती है, आपके जो एनवायरनमेंट है उससे भी आती है। तो उस इनसिक्योरिटी को समझना जरूरी है। तो अगर हम वो नहीं समझते, क्योंकि इनसिक्योरिटी को आपको अंदर घुस के अपनी इनसिक्योरिटी को के वायस ढूंढने पड़ेंगे, कारण ढूंढने पड़ेंगे। तो अगर आप वो हम्म। नहीं करते हैं और इनसिक्योरिटी आप फील करते हैं, तो आप सिर्फ फील कर रहे हैं, आप उसके कारणों को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे, आप उसके सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप अगर सपोज आपको सर्दी लगी, आप सर्दी अनुभव करते हैं, तो आपने क्या हम्म। किया कि एक शॉल ओढ़ ली, मैंने ओढ़ रखी है शॉल, ठीक। आपने ये एग्जामिन नहीं किया कि मुझे अभी सर्दी क्यों लगी। तो हो सकता है दरवाजे खुले हों, सर्दी का मौसम है तो दरवाजे बंद करके रखिए। तो हमने कारण पे दिमाग नहीं लगाया। या जैसे अभी कल परसों मैं कहीं बैठा था, तो हम बात कर रहे थे कि फूड के ऊपर बात हो रही थी, कि हम लोगों का जो खाने का तरीका हो गया है, वो हम क्या कर रहे हैं कि किसी दिन उठे तो एसिडिटी है, या दिन में शाम तक हल्की सी ब्लोटिंग है, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे में, हम इनो खा लेते हैं, कोई एंटासिड खा हम्म। लेते हैं, हो गया, हम्म। डील कर ली। बट आपने क्या ये सोचा कि भाई हुई क्यों, मतलब हम्म। आपको इन जो ब्लोटिंग है या एसिडिटी है, वो इन द फर्स्ट प्लेस हो क्यों रही है, व्हाट डिड यू ईट, रोज नहीं होती है ना। तो हम्म। आज ऐसा क्यों, क्या हुआ जिसके कारण आपको ब्लोटिंग हो रही है या गैस हो रही है या एसिडिटी हो रही है। तो हम वो वाई पे हमारा ना, हम लोग कम दिमाग लगाते हैं, हम सीधा हम्म। उसको क्विक मेथड से शॉर्टकट लगा के डील कर लेते हैं। सेम गोज विद इनसिक्योरिटी। तो इनसिक्योरिटी को डील करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब पैसा हम्म। आपके बैंक अकाउंट में होता है तो बड़ा अच्छा फील देता है। हम ज्यादा लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम्म। वो भी इनसिक्योरिटी को दूर करता है। ये लगता है हमें कि इनसिक्योरिटी को दूर करता है, लेकिन अगेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप कितना ही पैसा कमा लीजिए, कितनी ही, मतलब वेल्थ के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं ना, चाहे वो मकान का फॉर्मेट है, खेतों का फॉर्मेट है, दुकानों का फॉर्मेट है, कोई भी फॉर्मेट है, वेल्थ वेल्थ है। तो उस वेल्थ से उस जो भीतर की इनसिक्योरिटी है उसका डायरेक्ट लिंक होता नहीं है। हमें लग रहा होता है कि ज्यादा पैसा आ जाएगा तो मैं सिक्योर फील करूंगा, तो वो होता नहीं है। जो वो वॉइड होता है, वॉइड भरने के लिए का जो रास्ता है वो अलग होता है, वो प्रॉब्लम है। उससे अब जब तक आप इनसिक्योरिटी को डील नहीं करेंगे, अपनी उसको एग्जामिन नहीं करेंगे, उसके कारणों को ढूंढेंगे नहीं, तब तक आप करते रहेंगे, तो वो जो एक एक रेस है ना, रेस टू फिल द वॉइड दैट कंटिन्यूस, and it doesn't give you satisfaction in the at the end of the day, whether that day comes at the age of 90, 70, 40, whatever. You remain still shallow, hollow, unfulfilled. That is why most of the people don't die happily. इसीलिए होता है। और वो बाद बाद में क्या होता है, वो कहीं ना कहीं वॉइड जो होता है वो थोड़ा और विकराल हो जाता है, तो वो इट नॉज फ्रॉम इनसाइड, वो ना ऐसे भीतर से ऐसे कचोटता है। तो आप, क्या होता है कि आप कंप्लेनिंग हो जाते हो, आप नेगेटिव होते जाते हो। आप देखोगे जितने कईयों की आपने देखा होगा, जैसे जैसे एज होती है, एज के साथ ग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि हम्म। आपको समझ में आना चाहिए कि जो आपने अभी तक किया है, जितना एकुमुलेशन किया है, जितना उसका कोई अभी तक कुछ हुआ नहीं आपका, हम्म। आपको कोई आनंद नहीं आया है, जीवन का आनंद तो अभी तक नहीं आया। आप 55 साल के हो गए, आप 65 साल के हो गए, इतना सब कुछ हो गया है, लेकिन आनंद तो अभी भी नहीं आया, अभी भी फेस लटका हुआ है। तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आना चाहिए, जब हमारा वानप्रस्थ का सिस्टम है ना, कि 50 से 75 वाला जो वानप्रस्थ का सिस्टम है, कि उस समय आपको छोड़ना नहीं है। वानप्रस्थ का मतलब है कि वन की तरफ को मुंह, उधर को देखना शुरू करिए। तो आपको हम्म। यहां से इसकी फ्यूटिलिटी समझ में आनी चाहिए कि ये सब यार हो गया, चलो ठीक है, बट इट डजंट वर्क, इट डजंट फुलफिल माई इनसिक्योरिटीज, इट डजंट फुलफिल माई वॉइड।
वहां पर थोड़ा सा अगर आप उस पर दिमाग लगाते हैं तो देन लाइफ का आनंद बढ़ता है, लाइफ की जो एक क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। एनी क्वेश्चन? संजीव जी, ये इनसिक्योरिटी और अहंकार, इन दोनों का क्या संबंध है? इनसिक्योरिटी और अहंकार दोनों अलग अलग चीजें हैं, देखिए। इनसिक्योरिटी अलग, अहंकार अलग है। इनसिक्योरिटी इज अ एक ऐसी चीज, इनसिक्योरिटी के कारण अहंकार आप डेवलप करते हैं एज ए फेसाड। जैसे इसको ढंग से समझिए कि जिस आदमी को ज्यादा नहीं आता है ना, आप मीटिंग्स में देखिएगा, बहुत बारी जो आदमी शैलो होता है वो ज्यादा बोलता है। हम्म। आप सोशल इंटरेक्शंस में भी देखिए, क्योंकि वो क्या कर हम्म। रहा है, उसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन बिकॉज ही कैन नॉट एक्सेप्ट, एंड इट इज नॉट गुड ऑल्सो कि मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या करता हम्म। हूं, मैं कुछ कीवर्ड्स को पकड़ूंगा, कुछ इधर से हम्म। गूगल गूगल करके कुछ चीजें पकड़ूंगा, एंड देन आई स्टार्ट थ्रोइंग दोज थिंग्स। तो अच्छा, हम्म। एंड प्रॉब्लम क्या होती है हमारे समाज में, मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑपरेटिंग इन लाइक दिस ओनली। क्योंकि हम लोग वाई तो अप्लाई करते ही नहीं है, समझने की कोशिश कम करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द हम्म। पीपल आर लाइक दैट। तो वंस द स्मार्ट गाय starts throwing big words, people start believing that he's knowledgeable, and his this facade continues. तो ये अहंकार का, यानी इनसिक्योरिटी जनित अहंकार का रूप है वो हम्म। इनसिक्योरिटी। तो हम्म। अहंकार तो बाहर का एक डील करने का वो है, सॉफ्टवेयर है बेसिकली। द वे यू ऑपरेट, द वे यू हम्म। ऑपरेट इन द वर्ल्ड इज अहंकार। अहंकार के अलग अलग रूप हो सकते हैं। एक एकदम प्रत्यक्ष अहंकार भी हो सकता है, जैसे अभी हमने बात की वो बड़े बड़े वर्ड वाला। एक अप्रत्यक्ष अहंकार भी हो सकता है, कि जैसे आप अगर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन बड़े सटल तरीके से करते हैं, उसको सामने वाले को पता नहीं चल रहा है कि आप कंट्रोल कर रहे हैं उसको, वो भी अहंकार है। तो वो भी उसी से जनित हो रहा है, वो भी इनसिक्योरिटी से जनित है। क्योंकि इनसिक्योरिटी आपको एक, जो आप नहीं हैं वो रूप इख्तियार करने की कोशिश कराती है। क्योंकि आपको अपना अपना रूप तो समझ में आ नहीं रहा है, आपको इनसिक्योरिटी क्यों है वो तो समझ में आ नहीं रही है। तो उसका तो कस्टमाइज सोल्यूशन आएगा ना, उसका जनरलाइज सोल्यूशन नहीं आएगा। व्यक्ति की इनसिक्योरिटी का जनरलाइज सोल्यूशन नहीं होता है। पैसा कमाना, पावर कमाना, रिश्ते कमाना, लोगों को कमाना, ये जो है वो है विजिबल तरीका है। इनविजिबल वो जो है वो एक तरह से जनरलाइजेशन ऑफ डीलिंग विद द सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी है। ये तो सभी लोग कर रहे हैं ना। This is a general way of dealing with the insecurity, commonly believed as solution to insecurity by the people. But it is not that. It cannot be generalized because it is not the solution in the first place. हर आदमी की अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है, तभी तो हम सब अलग अलग है ना। So this is it. हम्म। Any other question? जी, मैं ये द पावर ऑफ नाउ पढ़ रहा हूँ आजकल। तो हम्म। उस